शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम यूनिट 7 शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है। दैट इज सर क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एंड अदर टैक्सेस इस यूनिट का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस चैप्टर का जैसा नाम है वैसे उसके सब यूनिट्स भी इसी तरह डिवाइडेड है। तो मतलब पहला सब यूनिट बात करेगा सर क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन के बारे में, दूसरा बात करेगा ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के बारे में, और थर्ड बात करेगा अदर टैक्सेस के बारे में। तो पहला ये अब सब यूनिट क्या है? क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। ठीक है। तो ये इसके नोट्स हैं, आपको जो प्रोवाइड हो जाएंगे अभी। ठीक है। तो हम और कोशिश कर रहे हैं थोड़े नोट्स आपके और क्रिस्प हो जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम शुरू करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्वालिफाइड बिजनेस इनकम के बारे में। ओके। तो जैसे कि सर हम पढ़ते आ रहे हैं अपना इनकम टैक्स फॉर्मूला। सर कहानी हमेशा शुरू होती है ग्रॉस इनकम से, उसके बाद हम माइनस करते हैं उसमें से एडजस्टमेंट्स। सर एजीआई निकलता है, माइनस करते हैं उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज। उसके बाद फिर उसके बाद माइनस करते हैं एक और डिडक्शन जिसको बोलते हैं QBID। ये आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला यूज किया था। फिर उसके बाद आपकी निकलती है सर क्या? टैक्स एबल इनकम। और ये जो QBID है आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ये किस तरह का डिडक्शन टूल है, ये किस तरह का टैक्स रिलीफ है। इतना तो समझ आ गया ना, टैक्स बेनिफिट ये क्योंकि डिडक्शन ही है ये। तो इसकी फुल फॉर्म पहले आप देख लो क्या है। इसकी फुल फॉर्म है क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। ये डी का मतलब है डिडक्शन। अगर मैं सिर्फ पहले तीन वर्ड्स पे ही जाऊं तो ये क्या कह रहे हैं? क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। उसके बाद वो डिडक्शन वर्ड यूज कर रहा है। मतलब क्वालिफाइड का क्या मतलब है? आईआरएस के परस्पेक्टिव से कुछ बिजनेस अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, आईआरएस के परस्पेक्टिव से कुछ बिजनेस अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, वो किस में क्वालिफाई करेंगे वो हम नहीं पढ़ना है, उसी के रिलेटेड क्लास है। तो उनको एक सर्टन और एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलेगा। पर किसको सर? सिर्फ एक बिजनेस को ही। अभी तक कितना समझ आ गया? बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये डिडक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पिक्चर में आया क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। हमें पता है कि TCJA जो कि है टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट, जो कि आया सर 2017 में। इसके पहले आपको जैसे हमने पढ़ा है कि आप पार्ट टू में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर हम पढ़ने वाले हैं उसमें सी कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है। और पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एस कॉर्पोरेशन के बारे में। और पढ़ने वाले हैं सर पार्टनरशिप्स के बारे में। हाँ। तो ये बेसिकली दो कॉर्पोरेशन है, इनके बारे में इन डिटेल तो पढ़ेंगे पार्ट टू में। कंपनीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। वन इज सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, वन इज पार्टनरशिप। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए सी कॉर्पोरेशन की। इसकी सी कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन। आप एक वर्ड याद रखो जो मैं आज इस क्लास में बोलूंगा, उसका नाम है पास थ्रू एंटिटी। अब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, अभी समझते हैं 2 मिनट में। पास थ्रू एंटिटी का मतलब होता है कि इनकम फ्लो कर देना। अच्छा, इनकम फ्लो कर देना तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? समझो। अभी हम पढ़ रहे हैं सर 1040, यही पढ़ रहे हैं ना?
1040 में सर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई अगर सोल प्रोप्राइटर भी है, जिसकी कोई एंटिटी नहीं है, जो एंटिटी बना के बिजनेस नहीं कर रहा, मतलब एक एंटिटी बिजनेस नहीं है यहाँ पे, इट्स अ सोल प्रोप्राइटर थिंग गोइंग ऑन, वो बेसिकली जो भी बिजनेस इनकम कमाता है वो तो सीधा उसके डायरेक्टली 1040 में रिपोर्ट हो जाती है ना। लेट सपोज एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, और प्लस एक पार्टनरशिप में पार्टनर भी है, पार्टनर इन पार्टनरशिप, ठीक है, ध्यान से सुनना। और एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मतलब अपना खुद का भी लगा लो एक छोटा सा एक अकाउंटिंग फर्म है अपनी, पार्टनरशिप में पार्टनर भी है, मतलब लगा लो उस पार्टनरशिप के दो ही पार्टनर है और ये ओनर है उस पार्टनरशिप का, दे आर टू पार्टनर्स एंड इज अ पार्टनर ऑल्सो। और लेट सपोज इस इंडिविजुअल को एक रिटर्न होने वाला ई स्टेट टैक्स रिटर्न, यहां से भी कोई इनकम आती है एज ए बेनिफिशियरी, ठीक है, एक ट्रस्ट है या स्टेट है बन रखी है, वो ट्रस्ट तो अपना 1041 फाइल करेगी और इसको भी वहां से कुछ इनकम आती है इस इंडिविजुअल को। ये सारी इनकम जो इसको आ रही है अकाउंटिंग फर्म से, बिजनेस इनकम, पार्टनरशिप की बिजनेस इनकम भी इसको फ्लो हो जाएगी जो इसके हिस्से की होगी, यस सर, पार्टनरशिप बिजनेस इनकम। और ये 1041 से भी अगर कोई इनकम होगी जो बिजनेस इनकम है 1041 की उस ट्रस्ट स्टेट की, तो वो भी इसको फ्लो हो जाएगी, बिजनेस इनकम फ्रॉम स्टेट। उस सबको ये रिपोर्ट कहाँ करेगा सर, उस सबको ये इंडिविजुअल अपने 1040 पे रिपोर्ट करेगा। क्यों रिपोर्ट कर रहा है? क्योंकि आप समझ लो, ये जो पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन होती है ना, पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन जो होती है, ये दोनों पास थ्रू एंटिटीज है। क्या है? पास थ्रू एंटिटीज है। इसका मतलब जो भी एक पार्टनरशिप, इसका हम इन डिटेल हमने पढ़ना है अपने यूनिट टू, सॉरी, पार्ट टू में, बिजनेसेस में। पर आप ये समझ लो जो भी एक पार्टनरशिप होती है या एस कॉर्पोरेशन होती है, ये एक ऐसी एंटिटीज है कि ये रिटर्न तो फाइल करती है, बट जो ये इनकम अर्न करती है ना, अगर एक पार्टनरशिप एज ए एंटिटी अपना रिटर्न फाइल कर रही है और उस पर कोई इनकम अर्न कर रही है, सिमिलरली एक एस कॉर्पोरेशन अपना कोई रिटर्न फाइल कर रही है और उस पर इनकम अर्न कर रही है, उस पर वो टैक्स नहीं देती। ये इनकम, ये इनकम का बर्डन फ्लो हो जाता है किस पे सर? उस इंडिविजुअल पे जो 1040 फाइल कर रहा है। इस इनकम का बर्डन फ्लो हो जाता है किस पे? वो इंडिविजुअल जो 1040 फाइल कर रहा है। मतलब यहां पे एक ही बारी टैक्स देना है। अगर आप किसी पार्टनर में पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है, किसी एस कॉर्पोरेशन में एक शेयर होल्डर है, तो आपको टैक्स अपने 1040 रिटर्न पे देना होता है, मतलब अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न पे अपने को रिटर्न टैक्स पे करना है उस इनकम पे। इतनी बात समझ आ गई? बट सी कॉर्पोरेशन के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? सर सी कॉर्पोरेशन के टैक्स रूल्स अलग है। सी कॉर्पोरेशन भी अपना रिटर्न बनाती है और अपने रिटर्न पे टैक्स पे करती है, प्लस वो पैसा सी कॉर्पोरेशन अगर डिविडेंड की फॉर्म में अपने किसी शेयर होल्डर को देती है जो अपना 1040 फाइल करता है, वो उस डिविडेंड पे भी टैक्स देता है। तो यहां पे बेसिकली एक तरह से डबल टैक्सेशन ही है, आप लगा लो। और इसमें कुछ बेनिफिट्स है कि डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाए, बट जनरल रूल एक सी कॉर्पोरेशन का ऐसा ही है। बट पास थ्रू एंटिटीज जो मैंने बताया, पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये रिटर्न तो बेशक फाइल करती है, बट टैक्स इनकी इनकम पे जो देता है वो वही इंसान देता है जिसके रिपोर्ट, जिसके टैक्स, पर्सनल टैक्स रिटर्न में ये फ्लो होके जा रही है, ये इनकम फ्लो हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लो थ्रू इनकम या फ्लो थ्रू एंटिटी और पास थ्रू एंटिटी, क्योंकि ये इनकम अपनी पास ऑन कर देते हैं, अपनी इनकम का बर्डन किसी और पे डाल देते हैं जो एक्चुअली में अपना पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था और इसी का ओनर था इस एंटिटी का, वो लास्ट में टैक्स देता है। ये हम सब क्यों पढ़ रही है? क्योंकि सर ये जो टैक्स पे करती थी ना पहले सी कॉर्पोरेशन, 2017 के पहले, वो टैक्स पे करती तो उसका टैक्स रेट था सर 35% तक। 35% तक आपको टैक्स लग सकता था अगर एक सी कॉर्पोरेशन है आपकी।
यार आपको, आप कॉर्पोरेशन, आप स्ट्रक्चर तो समझते हो ना, एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। लगा लो दो बंदों ने कंपनी मिलकर स्टार्ट करी, वो दोनों उसके शेयर होल्डर हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। बट कंपनी स्टार्ट करी तो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स बनाएगी, और कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के पता चलेगा कि इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, जितना वो कंपनी में पैसा डालेंगे। और कंपनी ने जितना पैसा कमाया उस पर वो टैक्स देगी कंपनी। अब टैक्स आप सोच रहे हो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कैसे टैक्स पे करेगा? टैक्स तो इवेंचुअली उनको, उन्हीं को पे करना पड़ेगा जिनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास पैसे हैं कंपनी के बिहाफ पे। बट जब वो अपना 1040 का रिटर्न बनाएंगे, वो वहां से सैलरी विड्रॉ करते होंगे, क्या पता है उनको डिविडेंड इनकम होती होगी वहां से, तो उस पे अपने 1040 पे भी टैक्स देंगे उस इनकम पे। ऐसे ही स्ट्रक्चर काम करता है। बट हम इतना इन डेप्थ में ना जाते हुए हम ये समझ रहे हैं कि एक कंपनी जो कि एक सी कॉर्पोरेशन है, उस पे पहले 35% टैक्स रेट लगता था। बट टीसीजी आने के बाद, मतलब सर 2017 के बाद, किसकी बात हो रही है सर? सी कॉर्पोरेशन की सिर्फ। 2017 के बाद इसी सी कॉर्प पे उन्होंने बोला अब फ्लैट सिर्फ 20% तक टैक्स रेट लगेगा, मतलब जितनी भी इनकम कमा ले कंपनी, उसको 21% पे ही टैक्स देना है। मतलब अगर एक कंपनी ने $100 कमाए, तो बस 21% पे टैक्स दिया और $21 का टैक्स देके निकल जाओ। विच इज नॉट द केस विद, बट यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज हो गया ना एक। किसके साथ? किसके साथ सर? पास थ्रू एंटिटीज के साथ। क्योंकि वो जब अपनी इनकम को फ्लो करेंगी, और उसमें तो अगर कोई पर्सनल पर्सनल इंडिविजुअल टैक्स पेयर, अगर आपको पता है कि इंडिविजुअल की हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 37% तक जा सकती है 1040 पे, मार्जिनल रेट के हिसाब से। तो जो इनकम पास थ्रू से अगर फ्लो करेगी एक पर्सनल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रिटर्न पे, और अगर वो सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट पे फॉल करता हो, तो उसको 37% टैक्स देना पड़ेगा उस बिजनेस इनकम पे, जो बिजनेस इनकम फ्लो होके आई। तो यहाँ पे लोग फिर इसको प्रमोट करेंगे सी कॉर्पोरेशन को, वो बोलेंगे हम एक एंटिटी अगर बनाना ही चाहते हैं तो हम सी कॉर्प पे ही जाते हैं, हम एक पास थ्रू इनकम क्यों, पास थ्रू एंटिटी क्यों बनाए? बट पास थ्रू एंटिटी को भी प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है इसमें। वो एक स्मॉल बिजनेस एंटिटीज है, और उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी कुछ सर्टन टैक्स बेनिफिट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की पेमेंट, और भी देर आर सर्टन थिंग्स। तो यहाँ पे ना एक अनफेयर एडवांटेज ये हो गया कि इनके लिए तो फ्लैट 21% चीज हो गई, बट इनके लिए कुछ नहीं किया गया। इनके लिए क्या सर? मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, एक सोल प्रोवाइटर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1040 वाला ही इंसान है, वो तो सीधा सीधा उसको कोई पास थ्रू नहीं करनी, क्योंकि अभी उसकी कोई एंटिटी नहीं है। बट अगर वही सोल प्रोवाइटर अपने बिजनेस के साथ साथ एक पार्टनरशिप में भी पार्टनर है, या एक एस कॉर्प में लगा लो शेयर होल्डर है, और यहां से भी उसको कुछ बिजनेस इनकम आती है, वो भी फ्लो होके इस 1040 पे जा रही है, तो ये सारी जो बिजनेस इनके इसके पास आ रही है, अगर ये 37% का हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में टैक्स पे करता है, तो ये अनफेयर है उसके लिए, क्योंकि इससे अच्छा वो बोलता मैं तो सी कॉर्पोरेशन बना लेता कोई, या उसमें पैसा डालता। तो इसलिए उन्होंने बोला, एक सेक्शन पास हुआ जिसका नाम है सेक्शन 199A। उन्होंने एक चीज लाई वहां पे, इन्हीं पास थ्रू एंटिटीज और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए जो बिजनेस करते हैं, QBIT, जिसको बोला गया क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। कि आपको हम क्या करेंगे, आपका जितना भी बिजनेस का नेट इनकम है ना, नेट बिजनेस इनकम है, कहाँ से सर? सर सोल प्रोवाइडर बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप हो, या एस कॉर्पोरेशन में हो, क्योंकि ये दोनों भी फ्लो थ्रू है एक तरह से। तो इस सब का आप नेट बिजनेस इनकम निकालिए, और इसका कुछ सर्टन परसेंटेज का सीधा सीधा फ्लैट डिडक्शन आपको दे देंगे। वो सर्टन परसेंटेज अगर जनरल वे में याद रखनी हो सर, दैट इज 20%। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल ने जो 1040 फाइल कर रहा है, उसको इनकम आ रही है अपने सोल प्रोवाइडर्स बिजनेस से, साथ ही साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस से भी बिजनेस इनकम आ रही है, और ले सपोज वो बिजनेस में 100 है, तो उसको फ्लैट 20% का डिडक्शन मिल सकता है। मतलब सीधा सीधा $20 का डिडक्शन लो और $80 पे ही टैक्स पे करो। ये मिल सकता है, मैंने बोला। और मिल सकने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जनरली। तो एक चीज तो समझ आ गई सर, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन लेने के लिए, QBID को लेने के लिए, पहले तो मेरा बिजनेस QBI होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड बिजनेस होना चाहिए, मतलब उसमें से जो इनकम आए वो क्वालिफाइड बिजनेस इनकम हो। अब एक क्वालिफाइड बिजनेस इनकम ही हमें देखनी है क्या होती है। यूजली बेसिकली आपने बस ये याद रखना है, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम का मतलब, सिर्फ आप एक मेरा वर्ड याद रख लो, ऑपरेशनल इनकम ऑफ बिजनेस। ऑफ बिजनेस
एक्सक्लूडिंग, एक तरह से लगा लो पैसिव इनकम। और एक एक एक्सेप्शन है पैसिव इनकम में, वो आपको बताऊंगा मैं पार्टनरशिप से क्या है। बट अभी के लिए आप यही मान के रख लो, ऑपरेशनल इनकम जो आपके बिजनेस से आती है ना सर, सेल करने से जो पैसा आता है ऑपरेशनल से, ऑपरेशंस जो मैं करता हूँ मेरे बिजनेस के रिलेटेड, उससे जो इनकम होती है वही मेरी क्वालिफाइड बिजनेस इनकम होती है। तो मतलब एक चीज समझ आ गई सर, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, ये क्वालिफाइड बिजनेस इनकम नहीं है। देन सर कैपिटल गेन, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। अगर इनमें कुछ एक्सेप्शन है वो हम तो डिस्कस करेंगे, बट जनरल रूल यही बात करते हैं। तो अब हम करते हैं अपने नोट्स की रीडिंग वन बाय वन करके, और इन डिटेल में इसको समझते हैं।